Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। आपका सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। 2 पत्र रह गए, वो मैं बनाने सिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर बुक में। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस है उसकी रिवीजन, क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो उसके लिए हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। पार्ट 8 से हमारा सेकंड सेमेस्टर का गुलमोहर पुस्तक का शुरू हो रहा है, तो हम सबसे पहले इसकी रिवीजन करेंगे। चलिए हम रिवाइज करते हैं। शब्दार्थ पेज नंबर 59। आश्चर्यचकित, हैरान। आश्चर्यचकित, हैरान। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। करिश्मा, चमत्कार। आविष्कारक, नव निर्माण करने वाला। आविष्कारक, नव निर्माण करने वाला। भ्रम, संदेह, शक। भ्रम का अर्थ क्या होता है? संदेह भी होता है, शक भी होता है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अनवर्थ, लगातार। अनवर्थ, लगातार। वैज्ञानिक, विज्ञान को जानने वाला। वैज्ञानिक, विज्ञान को जानने वाला। ये आप उसके रूप में भी कर सकते हो, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं। अगर ये आ जाए नव निर्माण करने वाला, तो आप क्या लिखोगे? आविष्कारक। विज्ञान को जानने वाला क्या लिखोगे? वैज्ञानिक। चलिए अब इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। यश अपने माता पिता को क्या दिखाना चाहता था? ट्रॉफी। एडिसन का पूरा नाम क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन का जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1847 को। सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही लगाइए। जो ये प्रश्न उत्तर हैं, सही विकल्प हैं, रोंग राइट हैं, ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी बन के आ सकते हैं। ये रोंग राइट वाले हैं, ये वन वर्ड आंसर बन के आ सकते हैं। तो आपने क्रैमिंग नहीं करनी, आपको हर चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कितने वर्ष की आयु में एडिसन ने प्रयोगशाला बना ली? 10 वर्ष की आयु में। तो इसके आगे हमने सही का निशान लगाया। एडिसन का जन्म कहाँ हुआ था? मिलान में। सही शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पापा खाना बनाने में मम्मी की सहायता कर रहे थे। 12 वर्ष का होने पर थॉमस ने अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। एडिसन ने ग्रामोफोन भी बनाया। बल्ब का आविष्कार तो किया ही किया था, उसने ग्रामोफोन भी बनाया था। बटन दबाते ही कमरे में प्रकाश हो गया। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। एडिसन बहुत परिश्रमी था। सही बात। एडिसन दिन भर खोज के कामों में लगा रहता था। ये भी सही है। एडिसन ने बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार नहीं किया। ये गलत है, उसने किया था। एडिसन महान व्यक्ति न बन सका। ये गलत है। यश को अंधेरे से डर लगता था। ये बात सही है। इसके बाद है भाषा ज्ञान। क्रिया शब्दों पर हमने गोला लगाना है। क्रिया शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। वहां अंधेरा है इसमें क्या है? क्रिया शब्द। तुम अंधेरे में जाने से डरते हो। डरते हो क्या है? क्रिया शब्द। मैंने उसे कभी नहीं देखा। इसमें देखा क्रिया शब्द। जो क्रिया शब्द है उस पर हमने गोला लगाना है। वह अपना अखबार छापने लगा। छापने लगा क्रिया शब्द। उसने लगभग 200 चीजों की खोज की। खोज की क्या है? क्रिया शब्द। उसके बाद है प्रश्न 2। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी वाक्यांश के स्थान पर किया जाता है। ऐसे शब्दों को वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। विज्ञान को जानने वाला, वैज्ञानिक। जहां पढ़ने जाते हैं, विद्यालय। जिसे करना आवश्यक हो, उसे क्या कहते हैं? जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। जिसे भय न हो, निर्भय। जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य।
जिसका अंत न हो अनंत, जो परिश्रम करे परिश्रमी। प्रश्न 3 है, शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रकाश, तो इस शब्द को हमने वाक्य में प्रयोग करना है, तो ये शब्द वाक्य में जरूर आना चाहिए। बल्ब जलने पर प्रकाश हो गया। परिश्रमी, राम बहुत परिश्रमी है। आविष्कार, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। अब क्रिया के जिस रूप से, मतलब काम करने के जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कार्य क्या हो रहा है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। और क्रिया किस समय हो रही है? वो जब हमें पता चले समय का, तो उसको क्या कहते हैं हम? काल। काल का दूसरा नाम समय होता है। काल 3 प्रकार का होता है। जो काम बीते हुए समय में होता है उसको कहते हैं भूतकाल। जो काम चल रहा है उसे बोलते हैं वर्तमान काल। और जो काम आने वाले समय में होना होता है उसको बोलते हैं भविष्यत काल। रात के खाने पर कई मेहमान आने वाले थे, तो वो क्या है? भूतकाल। आने वाले थे। यश अंधेरे में जाने से डरता है, वर्तमान में है काम, वर्तमान काल। यह बल्ब एडिसन ने बनाया था, बनाया था यानी भूतकाल। बालक एडिसन कुशाग्र बुद्धि का था, भूतकाल। एडिसन का नाम संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के रूप में गिना जाता है, आज भी गिना जाता है। तो वर्तमान में ये काम हो रहा है, तो इसको ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। प्रश्न उत्तर, यश किससे और क्यों डरता था? यश अंधेरे से डरता था। जब कमरे में अंधेरा होता था तो उसे लगता था कि कमरे के किसी कोने में छाया बैठी है। यश अंधेरे से डरता था। जब कमरे में अंधेरा होता था तो उसे लगता था कि कमरे के किसी कोने में छाया बैठी है। बालक एडिसन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? किसी भी चीज को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना, किसी भी चीज को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना, 10 वर्ष की आयु में प्रयोगशाला बनाना, लगभग 200 चीजों की खोज करना। एडिसन ने मानव दुनिया को कैसे रोशन किया? एडिसन ने मानव दुनिया को कैसे रोशन किया? 1879 में उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार कर 1879 में उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार कर मानव की अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। प्रश्न 4 है, यश का डर कैसे दूर हुआ? एडिसन के बारे में जानने के बाद उसका डर दूर हो गया। एडिसन के बारे में जानने के बाद उसका डर दूर हो गया। तो चलो बच्चों, आपने भी इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, टेक केयर।